हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th एक्सरसाइज नंबर 4.2 मेंसुरेशन क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट, डिटेल फार्मूला और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक के सॉल्यूशन अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए क्या कहता है स्टूडेंट। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है क्या, द हॉलो स्क्वायर शेप्ड ट्यूब ओपन एट बोथ एंड। एक हॉलो स्क्वायर शेप्ड ट्यूब है जो दोनों साइड से क्या है, ओपन है। फिर कहता है ये बना हुआ किस चीज़ से है, आयरन से है। द इंटरनल स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड, यानी कि इंटरनल का जो स्क्वायर साइड वाला पार्ट गिवन है वो कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। एंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज़ 8 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर गिवन है। देयर आर 192 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इन दिस ट्यूब, मतलब कि इसके अंदर जो टोटल आयरन का यूज किया गया है वो 192 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का यूज किया हुआ है। फिर कहता है फाइंड इट्स थिकनेस, हमें ट्यूब का थिकनेस बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, थिकनेस को हम अज्यूम कर लेंगे x। तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, लेट थिकनेस ऑफ ट्यूब, इसको हम क्या कह देते हैं, x सेंटीमीटर। और उसने इंटरनल डायमेंशन क्या दे दिया, इंटरनल डायमेंशन इज इक्वल टू, स्क्वायर वाला पार्ट कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ हमें कितना गिवन है, 5, और हाइट कितना दे दिया उसने, 8 सेंटीमीटर, और हाइट उसने हमें दे दिया 8 सेंटीमीटर। और हमने थिकनेस को क्या जूम कर लिया, x। तो यहाँ से एक्सटर्नल डायमीटर क्या होगा, मतलब कि अंदर वाला पार्ट तो उसने हमें दे दिया, तो इसके अंदर एक्सटर्नल क्या होगा, तो एक्सटर्नल के अंदर जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 5 + x, और उसके बाद ब्रेथ कितना होगा, 5 + x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 + 2x, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 + 2x, और इसका हाइट कितना होगा, तो 8 ही रहेगा। हाइट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आप इसको फिगर की हेल्प से समझें तो देखिए फिगर जो है ना वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है स्टूडेंट। ये जो है ये कुछ इस तरह से हमें गिवन है, हमें इस तरह से गिवन है। तो स्टूडेंट इसका ना कुछ थिकनेस गिवन है, इसका हमें क्या गिवन है, थिकनेस, मतलब कि ये जो है ये कुछ इस तरह से गिवन है, और फिर इधर भी। तो मतलब कहने का ये है कि कितने सेंटीमीटर मोटाई है इसकी बात कर रहा है। तो हमने इसको x एज्यूम किया हुआ है, तो अगर x इधर से होगा तो x इधर से होगा, दोनों साइड से x होगा, तो इसीलिए हमने x + x यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ आयरन इन द ट्यूब, वॉल्यूम ऑफ आयरन इन द ट्यूब इज इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ ट्यूब माइनस इंटरनल वॉल्यूम, और टोटल आयरन हमें कितना गिवन है, 192 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू
एक्सटर्नल वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, 5 + 2x इंटू 5 + 2x इंटू 8 माइनस, और इनर डायमेंशन क्या है, 5 × 5 × 8, 5 × 5 × 8, ये हमें देखिए इनर डायमेंशन गिवन है। आ गया 192 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 8 कॉमन आ रहा है और इधर से भी 8 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 8 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 5 + 2x रेज़ टू पावर 2 माइनस का 25, 8 को इधर लेकर के आइए तो आ जाएगा 192/8 इज इक्वल टू, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, आ जाएगा 25 + 4x² प्लस का 20x माइनस का 25, तो इसको कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 8 × 2 = 16 और 8 × 4 = 32, तो 24 इज इक्वल टू, इससे देखिए ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचेगा क्या, 4x² प्लस का 20x, 24 को उधर लेकर के जाइए तो आ जाएगा 4x² प्लस का 20x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x² प्लस का 5x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, x² प्लस 6x माइनस x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा कॉमन, तो x + 6 माइनस 1 कॉमन, x + 6 इज इक्वल टू 0, तो x - 1 इंटू x + 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस का 6 आ गया, तो यानी कि x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में तो सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो x इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर आ गया, 1 सेंटीमीटर, यानी कि एक्चुअल में थिकनेस कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कहता है क्या कि रेक्टेंगुलर पिट 1.4 मीटर लॉन्ग, यानी कि इसका लंबाई हमें कितना गिवन है, 1.4, उसके बाद 90 सेंटीमीटर ब्रॉड, और इसका ब्रेथ हमें कितना गिवन है, 90 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये मीटर में है तो इसको भी हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में बना लेते हैं, तो 140 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर क्या कहता है, एंड 70 सेंटीमीटर डीप, और इसका हाइट हमें कितना गिवन है, 70 सेंटीमीटर। वॉज डग एंड 1000 ब्रीक ऑफ बेस 21 सेंटीमीटर बाय 10.5 सेंटीमीटर। मतलब कहने का ये है कि स्टूडेंट एक रेक्टेंगुलर पिट है, एक रेक्टेंगुलर पिट है कुछ इस तरीके से, इसका लेंथ गिवन है 140 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ गिवन है 90 सेंटीमीटर और इसका हाइट गिवन है 70 सेंटीमीटर। और क्या कहता है, कह रहा है इसमें से मिट्टी को निकाल करके, इसमें से मिट्टी को निकाल करके क्या बनाया गया है, ब्रिक बनाया गया है। क्या बना दिया गया, ब्रिक। और कितने ब्रिक बने हैं टोटल, 1000। तो उसमें से क्या बोला हुआ है, कह रहा है बेस गिवन है ना 21/10.5, यानी कि ब्रिक का जो डायमेंशन गिवन है स्टूडेंट, लेंथ गिवन है कितना, लेंथ गिवन है 21 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है, फ्रॉम द अर्थ आउट डग आउट एंड हाइट ऑफ ईच ब्रिक। तो हमें बताना है कि भैया हर एक ब्रिक का जो हाइट होगा वो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को वापस से समझिए। स्टूडेंट एक रेक्टेंगुलर पिट है, इसमें से मिट्टी को निकाल करके ब्रिक बनाया गया है। तो जब किसी चीज़ में से मिट्टी को निकाला जाता है तो किसकी बात करता है, वो वॉल्यूम की बात करता है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ
पिट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1000 ब्रिक्स। भाई हाँ या ना, क्योंकि जितना मिट्टी इसके अंदर से निकाला गया उतना ही ब्रिक इससे बनाया गया, 1000 ब्रिक। तो कहने का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ पिट कितना आ जाएगा, 140 इंटू 90 इंटू 70 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ब्रिक है 1000, और ब्रिक का डायमेंशन कितना गिवन है 21 इंटू 10.5, और हाइट को हम h कह देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 140 इंटू 90 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 21 इंटू 10.5। डेसिमल को हटाइए, यहाँ पे 10 लगाइए, 1 2 3, और ये 1 2 और ये 3 0 कैंसिल हो गया। अब इसको कैंसिल कीजिए 3 से, 3 3 जा 9 और 35 3 जा 105। उसके बाद 35 को कैंसिल कीजिए, 4 पे चला जाएगा सीधा, और 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 और ये 3। तो कहने का मतलब ये है कि हाइट ऑफ द ब्रिक कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है मेरे दोस्त आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 समझ आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कहता है क्या, द इनर डायमेंशन ऑफ ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स 2 मीटर, 1.5 मीटर एंड 0.75 मीटर। यानी कि हमें इनर डायमेंशन गिवन है। इनर डायमेंशन का मतलब ये है कि इनर लेंथ हमें कितना गिवन है 2 मीटर, और इनर ब्रेथ हमें कितना गिवन है 1.2 मीटर, और इनर हाइट हमें कितना गिवन है 0.75 मीटर। उसके बाद क्या कहता है, द थिकनेस ऑफ द वुड इज 2.5 सेंटीमीटर। वुडन का जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ वुड हमें कितना गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.025। उसके बाद कहता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वुड रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वुड कॉस्ट ₹5400। तो देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, थिकनेस वुड का दिया हुआ है और इनर डायमेंशन गिवन है। जब इनर डायमेंशन गिवन है तो हमें यहाँ से आउटर डायमेंशन कैलकुलेट करना होगा। कैसे, देखिए, अगर तो ये मेरे दोस्त क्या है, एक वुडन बॉक्स बना रखा है। ये जो है ये एक वुडन बॉक्स है। और क्या कह रहा है, इस वुडन बॉक्स की थिकनेस है, इस वुडन बॉक्स की क्या है थिकनेस। मतलब कहने का ये है कि कुछ इस तरह से इस वुडन बॉक्स का थिकनेस है। तो स्टूडेंट ये जो थिकनेस गिवन है ना, ये थिकनेस, ये वाला पोर्शन, ये थिकनेस उसने हमें कितना दे दिया 0.025 मीटर का दे दिया। तो हमें यहाँ से क्या करना है, पहले आउटर डायमेंशन निकालना है। तो आउटर डायमेंशन मेरे दोस्त हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आउटर डायमेंशन मतलब कि आउटर लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर प्लस 0.025 लेफ्ट से और 0.25 राइट से। तो टोटल यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 0.025 प्लस 0.025। तो यहाँ से आउटर डायमेंशन कितना आ जाएगा 2.05। और फिर हम अगर इसके ब्रेथ की बात करें तो यहाँ पे कितना गिवन है 1.2 प्लस 0.025 प्लस 0.025। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1.25।
और अगर हम इसके हाइट 0.75 प्लस 0.025 प्लस 0.025, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.80। अब उसने क्या बोला हुआ है कि कितना वुड लगेगा, तो हम यहाँ से कैलकुलेट क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर बॉक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ द आउटर बॉक्स यहाँ से कितना आ जाएगा 2.05 इंटू 1.25 इंटू 0.80 माइनस, और इनर वॉल्यूम यहाँ से क्या गिवन है 2 इंटू 1.2 इंटू 0.75। तो यहाँ से क्या करेंगे, डेसिमल हटा लीजिए, नीचे 100 लगाइए, यहाँ से डेसिमल हटाइए और यहाँ से भी डेसिमल हटाइए, और फिर इसका डेसिमल हटाइए 10 लगाइए, इसका डेसिमल हटाइए और 100 लगाइए। उसके बाद ये कैंसिल हो गया, 4 पे ये कैंसिल हो गया 3 पे, और 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। इसको कैंसिल कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से चला गया और ये 5 से चला गया, 25 इंटू 5 और 25 इंटू 4। देखिए 5 2 जा 10 और ये चला गया 10 पे। अब देखिए इन सब को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2.05 माइनस का 1.8, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.25। अब देखिए क्या करना है, उसने कॉस्ट कितना दिया हुआ है 5400 रुपये, तो टोटल कॉस्ट ऑफ वुड इज इक्वल टू 0.25 इंटू 5400, और स्टूडेंट जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ₹1350 रुपीज़ आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है द रेशो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ 1:2। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया रेशो क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH, रेशो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πR इंटू H प्लस R। और स्टूडेंट ये हमें कितना गिवन है, ये गिवन है 1:2। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं 2πRH डिवाइडेड बाई 2πR इंटू H प्लस R इज इक्वल टू 1/2। तो 2π से 2π कैंसिल, R से R कैंसिल, यहाँ पे H अपॉन H प्लस R इज इक्वल टू क्या बच गया 1/2। तो 2H इज इक्वल टू H प्लस R, तो मैं कह सकता हूँ H इज इक्वल टू R। अब अगले कहानी में वो क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 616, टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA हमें कितना गिवन है 616। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 2πR इंटू H प्लस R इज इक्वल टू 616। H इज इक्वल टू R गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ H की जगह पे R पुट कर देता हूँ, तो आ जाएगा 2πR, और H की जगह पे R पुट कर दूंगा तो R प्लस R 616। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 2πR इंटू 2R इज इक्वल टू 616। तो यहाँ से आ जाएगा 4πR क्यूब इज इक्वल टू 616। तो πR क्यूब इज इक्वल टू 616 डिवाइडेड बाई 4। 4 से इसको कैंसिल कीजिए, 4 1 जा 4 बचा 2 1 4 5 जा 20,
और यहाँ से बचेगा 4 4 जा 16। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 154। तो 22 और 7 पे कैंसिल हो जाएगा, तो आर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया 7 इंटू 7 इंटू 7। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया 7। और जब आर 7 है तो एच भी कितना होगा 7। अब हमें देखिए यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो मैं वॉल्यूम यहाँ से कैलकुलेट कर देता हूँ। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो v इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7 इंटू 7 और हाइट भी कितना है 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 इंटू 49। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 एक 19, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 9 8 17 और 8 1 9 1 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1078। और इसका हमें क्या गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि रेन वाटर विच फॉल्स ऑन अ फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड ब्रेथ 4 मीटर इज ट्रांसफर इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर in the cylindrical vessel of the rainfall is 1 centimeter. Give your answer to the nearest integer pi is equal to 3.14. तो कहने का मतलब ये है कि एक रेक्टेंगुलर सरफेस है स्टूडेंट, एक रेक्टेंगुलर सरफेस है और रेक्टेंगुलर सरफेस ये जो है एक रेक्टेंगुलर सरफेस है और क्या कहता है कि इसका जो डायमेंशन गिवन है ना वो 6 मीटर और 4 मीटर गिवन है। इसका लेंथ हमें कितना गिवन है 6 मीटर और इसका ब्रेथ हमें कितना गिवन है 4 मीटर, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है ये हमें कितना गिवन है 4 मीटर। और कहता है कि इसके अंदर पानी इकट्ठा होता है, उसका हाइट कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमें कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, लेंथ ऑफ, इसका लेंथ कितना होगा, कितना गिवन है 6 मीटर, तो 6 मीटर को मैं कह सकता हूँ 600 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका ब्रेथ हमें कितना गिवन है 4 मीटर, तो मैं इसको कह सकता हूँ 400 सेंटीमीटर। और इसका हाइट हमें कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल, और इसके अंदर से जो पानी है ना वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसके अंदर, एक सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर, इस तरीके से। और सिलेंड्रिकल वेसल का स्टूडेंट जो रेडियस गिवन है ना वो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो पार्ट है ये उसने हमें कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर दे दिया। तो हमें क्या बताना है, वो कह रहा है भैया हमें हाइट बता दो कि कितना होगा, हमें ये पूछा है उसने। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रेक्टेंगुलर सरफेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखिए मेरे दोस्त, इन दोनों को हमने इक्वल क्यों रखा, क्योंकि जितना पानी रेक्टेंगुलर सरफेस के अंदर है उतना ही इसके अंदर होगा, इसीलिए हमने दोनों को इक्वल रखा। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सरफेस यहाँ से क्या आ जाएगा 600 इंटू 400 इंटू 1, और इसका फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस हमें कितना गिवन है 20 इंटू 20, और उसने हाइट हमसे पूछा हुआ है। तो यहाँ से आ जाएगा 600 इंटू 400 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 20 इंटू 20 इज इक्वल टू हाइट। तो देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा 400,
और यहाँ से डेसिमल हटा करके 2 जीरो और लगाइए, तो फाइनली क्या बचा 60,000 डिवाइडेड बाई 314 इज इक्वल टू h। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 191.1 सेंटीमीटर। बट उसने क्या बोला हुआ है, आंसर हमें देना है इंटीजर में। ये देखिए क्या लिखा है, आंसर हमें देना है इंटीजर में, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। और अगर आपको मीटर में देना है आंसर तो आ जाएगा 1.91 मीटर। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम यही 5 क्वेश्चन रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह से आपको सुशांत क्लासी चैनल पर रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।